तो आज हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स फोर्थ, जो कि सिविल इंजीनियरिंग को छोड़ के बाकी अदर ब्रांचेज में चलता है। मैथमेटिक्स फोर्थ का जो हमारा 5th यूनिट चल रहा है, इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में अनोवा बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑलमोस्ट चांसेस रहते हैं कि एक लॉन्ग क्वेश्चन इससे ज़रूर बनता है, और फ्यूचर में भी अगर आप रिसर्च पर्पज से आगे पढ़ाई करते हैं या फिर आगे आप एमटेक या मास्टर्स प्रोग्राम में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको मैथमेटिक्स का जो एनालिसिस का अगर पार्ट पढ़ना होगा तो उसमें एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जरूर आता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें हम डेटा के वेरिएंस की, डेटा की जो वेरिएबिलिटी होती है, जो चेंजेस होते हैं, उसके बारे में, उसके कंपैरिजन के बारे में हम स्टडी करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अक्सर चांसेस रहते हैं कि एक लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स का इस पर जरूर बनता है। तो एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक आपको होमवर्क के लिए मैं दूंगा, आप जरूर इसको ट्राई करिएगा। तो देखते हैं व्हाट इज द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को शॉर्ट फॉर्म में अनोवा बोलते हैं। बहुत पॉपुलर नाम है इसका, अनोवा। तो अक्सर आपको सुनने में मिल जाएगा अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे मैथमेटिक्स की। तो अनोवा की जो डेफिनेशन है बेसिकली सिस्टमैटिक तरीके से, अलग अलग तरीके से बहुत सारे लोग देते हैं। इसका जो मेन मीनिंग है वो यही एक ही होता है, इट इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज्ड फॉर कंपैरिजन अमंग्स 2 और मोर ग्रुप ऑफ डेटा। मतलब बहुत सारे डेटा का ग्रुप है, सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, आपस में उनके वेरिएबिलिटी, उनका डिफरेंसेस क्या है, उनके वेरिएंसेस क्या है, उसको कंपैरिजन करने के लिए एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यूज किया जाता है। ठीक है। अब बेसिकली अनोवा को हम 2 टाइप में पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि 2 ही टाइप होता है, बट आपको 2 ही टाइप के हिसाब से देखना है, और इसमें हम स्टडी खाली टाइप 1 की करेंगे बिकॉज टाइप 1 पे ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। अनोवा बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, 1 वे अनोवा और 2 वे अनोवा। तो 1 वे अनोवा क्या होता है, जरा उसके बारे में बात करते हैं। एंड इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स विल बी टेस्टेड अमंग वेरियस ग्रुप ऑफ डेटा। मतलब अलग अलग सैंपल दिए गए होंगे, उनमें कोई एक डेटा को टेस्ट करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि कोई कंपनी है, मान लीजिए कि कोरोना की वैक्सीन ढूंढ लेते हैं, अलग अलग कंपनियां, 4 कंपनियां कोरोना की वैक्सीन ढूंढ लेती है। अब कौन सी वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव होगी, किस कंपनी की वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस तरीके से बात करें तो जो इफेक्टिवनेस टेस्ट करने का मेथड हुआ वो एक पैरामीटर हुआ। कौन सा पैरामीटर है, इफेक्टिवनेस, टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस अमंग द वेरियस कंपनीज के जो मेडिसिन बने या जो भी वैक्सीन बने उनको टेस्ट करने का, कौन ज्यादा इफेक्टिव, कौन कम इफेक्टिव है। तो इफेक्टिव एक टर्म, एक पैरामीटर हुआ, वहां पे आप 1 वे एनालिसिस लगा सकते हैं। ठीक है। 2 वे में क्या होता है, 2 इंडिपेंडेंट पैरामीटर विल बी टेस्टेड अमंग वेरियस ग्रुप ऑफ डेटा। 2 पैरामीटर टेस्ट, इफेक्टिवनेस भी करना और साथ ही साथ कितना जल्दी इफेक्ट करता है। 2 चीजें, एक टाइम ड्यूरेशन आ गया, इफेक्टिव का जो टाइम स्लॉट है वो, कि कितने टाइम में वो इम्पैक्ट करेगा, इफेक्ट करेगा, और कितना % तक इफेक्ट करेगा, 100% करेगा, 90% क्योर करेगा, कितना करेगा। तो जहाँ पे 2 पैरामीटर को टेस्ट करना पड़ जाए वेरियस डेटा के बीच में, वहाँ पे 2 वे अनोवा लगाते हैं। हम लोग क्वेश्चन 1 वे अनोवा पे करेंगे। यूनिवर्सिटी में भी क्वेश्चन जो बनते हैं लगभग 1 वे अनोवा पे ही बीटेक लेवल पे जनरली आता है। ठीक है, जो आपके एकेटिव के पैटर्न के हिसाब से। तो अब 1 वे अनोवा को डिटेल्स में हम स्टडी करेंगे कि इसके पहले पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, हमें क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, जो 1 वे अनोवा यानी 1 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का टेबल कैसे बनता है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। दिस इज द टेबल फॉर 1 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। टेबल के पैरामीटर क्या क्या ध्यान रखिए। सोर्स ऑफ वेरिएशन होता है, सम ऑफ स्क्वायर होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, मीन सम ऑफ स्क्वायर होता है। मीन सम ऑफ स्क्वायर या मीन ऑफ स्क्वायर बोल सकते हैं, दैट इज मीन सम ऑफ स्क्वायर। इसको आप मीन सम ऑफ स्क्वायर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात देखिए, सम ऑफ स्क्वायर एफ कैलकुलेटेड। अब यहाँ पे एफ कैलकुलेटेड मतलब एफ टेस्ट से ही हम चेक करेंगे। आपको याद होगा, अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो एफ टेस्ट यूज होता है वेरिएंस को चेक करने के लिए, टू टेस्ट द वेरिएंस बिटवीन डिफरेंट डेटा सेट। टी टेस्ट यूज होता है टू टेस्ट द मीन, टू चेक द मीन का वेरिएशन चेक करने के लिए। तो हमें वेरिएंस का वेरिएशन देखना है, यहाँ वेरिएबिलिटी चेक करनी होती है, इसलिए एफ टेस्ट लगाते हैं। तो एफ कैलकुलेटेड निकालेंगे। यहाँ पर भी वही सेम चीज होगा, एफ कैलकुलेटेड इज लेस देन एफ टेबुलेटेड तो एक्सेप्टेड, एफ कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन एफ टेबुलेटेड तो रिजेक्टेड। और एफ टेबुलेटेड कहाँ से आएगा, ऑलरेडी डेटा प्रोवाइडेड होगा। ये आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, प्रीवियस लेक्चर में, कि हाउ टू चेक द एफ कैलकुलेटेड वैल्यू फ्रॉम डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यू1 न्यू2। बाय डिफॉल्ट आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% रहता है। ठीक है जी। तो ये 5 कॉलम हमारे बनेंगे। पहले में होगा बिटवीन सैंपल्स, जो कॉलम दिया होगा, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो बिटवीन सैंपल्स, पहले सैंपल, दूसरे सैंपल, तीसरे सैंपल के बीच का डेटा हमें देखना है, वेरिएशन देखना है। ये आपका विद इन द सैंपल, यानी एक ही सैंपल में डेटा के बीच में क्या वेरिएशन है वो चेक करना है आपका। ठीक है। ये बनेगा SSC, इसको हम बोलते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉलम का बोलते हैं, लेकिन किसके, बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर। ये सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द कॉलम्स इसको बोलते हैं। SSC का मतलब ये हो गया। ये सम ऑफ स्क्वायर विद इन द, ये आपका सैंपल हो जाएगा, सम ऑफ स्क्वायर विद इन द सैंपल। इसको सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर भी बोलते हैं।
इसलिए इसको SSE कहते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, जिसको बोलते हैं सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द कॉलम्स, तो इसको SSC बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम C-1 हो जाएगा, और SSE का डिग्री ऑफ फ्रीडम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स या फिर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जो विद इन द सैंपल होगा वो SSE होगा, उसको सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर के नाम से भी जानते हैं। यानी एक ही कॉलम में सभी डेटा का क्या डिफरेंस आ रहा है वो इसमें चेक करते हैं। SSC का मतलब पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा, सारे कॉलम के डेटा के बीच में क्या वेरिएशन है वो इससे चेक करते हैं। SSC का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है C-1, C मतलब नंबर ऑफ कॉलम -1, जितना नंबर ऑफ कॉलम उसमें से 1 माइनस कर दीजिए। SSE का मतलब क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर का क्या मतलब होता है, उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है R-1 इंटू C, R मतलब नंबर ऑफ रोज, C मतलब नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। फिर हम मीन सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, MSC, मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द कॉलम्स, ये मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द एरर्स हो जाएगा, इसको हम मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन द सैंपल भी बोल सकते हैं, ठीक है। मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर ही मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन द सैंपल्स ही होगा। तो MSC का फॉर्मूला हो जाता है SSC, यानी जो यहाँ पर वैल्यू आई और डिवाइड बाय उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। सिमिलरली MSC की वैल्यू हो जाएगी जो SSE है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर आया, यानी सम ऑफ स्क्वायर विद इन द सैंपल जो आया, सम ऑफ स्क्वायर विद इन द सैंपल, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, बोथ आर सेम थिंग। ये जो वैल्यू आई वो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम रख देंगे तो MSC आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, F कैलकुलेटेड क्या फॉर्मूला जो होता है, रेशियो ऑफ द MSC एंड MSE, मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द कॉलम एंड मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, दोनों का रेशियो ले लिया तो F कैलकुलेटेड मिल जाएगा। अब F कैलकुलेटेड आ जाएगा, यहाँ पे आप टोटल वैल्यू निकालेंगे, SST का मतलब टोटल सम ऑफ स्क्वायर बोलते हैं, विच इज इक्वल टू SSC प्लस SSE। आगे एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों का सम करेंगे तो CR-1 आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब जहाँ पे C इज द नंबर ऑफ कॉलम, R इज द नंबर ऑफ रोज हो गया। अब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वेरिएशन बिटवीन कॉलम, जिसको हम SSC कहते हैं, ये देखिए बिटवीन कॉलम SSC वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे लिखा गया। इसका अगर कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला यूज हो रहा तो R इंटू समेशन XJ बार माइनस X बार का होल स्क्वायर यूज करते हैं। XJ बार इज द मीन ऑफ jth कॉलम और X बार का मतलब मीन ऑफ द सैंपल, जो सैंपल लिया गया पहला सैंपल उसकी टोटल मीन क्या है, और XJ बार का मतलब कॉलम 1 कॉलम 2, इसी तरह jth कॉलम के का जो मीन होगा वो यहाँ पर यूज किया जाएगा, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वेरिएशन, डोंट वरी, ये फॉर्मूले अभी आप खाली समझिए, न्यूमेरिकल में ये कैसे निकलेंगे सब इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल देखेंगे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हैव पेशेंस प्लीज, आप धीरे धीरे देखते रहिए। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वेरिएशन विद इन द कॉलम या सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर भी इसको बोलते हैं, यानी ये SSE वाली वैल्यू ली जाएगी, तो समेशन Ij Xij माइनस XJ बार का होल स्क्वायर। Xij का मतलब हो गया कि I किसको रिप्रेजेंट करेगा, I रिप्रेजेंट करेगा आपका रो वैल्यू, और J किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम वैल्यू, यानी ith रो jth कॉलम का डेटा। Xij का मतलब ith रो, नहीं रो 1 रो 2 रो 3 रो 4, तो I रो मान लीजिए पांचवी रो का छठा कॉलम देखेंगे तो I की वैल्यू 5, J का वैल्यू 6 हो जाएगा वहां पे, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। XJ बार का मतलब jth कॉलम का मीन, ठीक है। तो वहां से हम लोग टोटल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर निकाल सकते हैं या सम ऑफ स्क्वायर विद इन द सैंपल निकाल सकते हैं। अब टोटल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वेरिएशन जो SST था दैट इज इक्वल टू SSE प्लस SSC, दोनों को ऐड कर दिया, उसकी वैल्यू आ गई। टोटल वेरिएंस कैसे निकलता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर है दैट इज डिवाइडेड बाय n-1, n मतलब टोटल नंबर ऑफ डेटा, टोटल नंबर ऑफ डेटा का मतलब सैंपल 1 में कितने डेटा है, सैंपल 2 में कितने डेटा है, सैंपल 3 में कितने डेटा है, सारे डेटा को ऐड कर दो। मान लो सैंपल 1 में 10 डेटा है, सैंपल 2 में 20 डेटा है, सैंपल 3 में 30 डेटा है, सबका सम कर दिया तो हो जाएगा n, और n-1 कर देंगे तो टोटल वेरिएंस निकल जाएगा। SST SSE SSC ये सब निकालने का न्यूमेरिकल में बहुत आसान तरीका है, हम लोग आगे बात करेंगे कि कैसे निकालते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं, इसमें एक और टर्म की जरूरत पड़ेगी दैट इज करेक्शन फैक्टर C, व्हिच इज कैलकुलेटेड बाय ग्रैंड टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R इंटू C। GT मतलब ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल का मतलब जितने डेटा है उन सबका सम, जितने भी डेटा, कॉलम 1 में 5 डेटा, कॉलम 2 में 10 डेटा, कॉलम 3 में मान लीजिए 12 डेटा, तो सभी डेटा का सम दैट इज ग्रैंड टोटल। ओके, R मतलब नंबर ऑफ रो, C मतलब नंबर ऑफ कॉलम, जो ग्रैंड टोटल आएगा उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो इनटू कॉलम कर देंगे तो करेक्शन फैक्टर C मिल जाएगा। C कैपिटल C ध्यान रखिएगा, और ये स्मॉल c जो है कॉलम नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो SST टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकालने का एक फॉर्मूला ये भी डायरेक्ट बन जाएगा कि जो एलिमेंट्स है Xij, जो डेटा है उस डेटा का स्क्वायर का सम
माइनस सी मतलब करेक्शन फैक्टर, यानी जितने भी डेटा हैं, मान लीजिए 25 डेटा दिया है, कॉलम 1 में 5, कॉलम 2 में 5, कॉलम 3 में 5, ऐसे 5 कॉलम में 5 डेटा दिया गया। हर डेटा का स्क्वायर और सभी डेटा को ऐड कर देना, दैट इज xij का स्क्वायर, और उसमें से करेक्शन फैक्टर माइनस कर देंगे, यहाँ से डायरेक्ट SST निकल जाएगा। यानी फिर हमें इस SSC और SSC को यूज करने की जरूरत नहीं, SST हम डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये SST का हो गया फॉर्मूला हमारा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल डेटा माइनस करेक्शन फैक्टर। अब रिमार्क ध्यान रखिएगा, इफ f कैलकुलेटेड इज लेस देन f टेबुलेटेड, हमेशा लेस देन होना चाहिए कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड से, तभी आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड होगा। कौन सी हाइपोथेसिस? नल हाइपोथेसिस, बिकॉज हम लोग हमेशा नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, उसका जो टेस्ट आया उसका अपोजिट आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगा। सेकंड, इफ f कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन f टेबुलेटेड देन नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, तब नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर आती है तो। आपको याद होगा f टेस्ट हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे थे, f टेबुलेटेड वैल्यू देखना होता है तो दोनों डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखते हैं, न्यू1 पे और न्यू2 पे देखते हैं, और बाय डिफॉल्ट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे देखते हैं अल्फा की वैल्यू पे। जो वैल्यू टेबल में दिया होगा वो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। पहला कॉलम न्यू1 का, जो कॉलम है न्यू1 का, बट जो आपका रो है, टॉप रो हो जाएगी वो आपका न्यू2 हो जाएगी, उसके सामने वैल्यू देख लेंगे, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया थे। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, इसके हिसाब से ये सारी चीजें हम समझते हैं जो आपको बताया गया। सबसे पहले आप SSC, SSE और SST कैलकुलेट करेंगे, यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉलम, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, टोटल सम ऑफ स्क्वायर जो डेटा का होगा SST। उसके बाद फिर आपका ये टेबल बनाना होगा, वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अनोवा टेबल वन वे बनाना पड़ेगा, f कैलकुलेटेड की वैल्यू आ जाएगी और आप कंपेयर करके बता देंगे कि टेबुलेटेड से छोटा है या बड़ा है, अगर छोटा है तो एक्सेप्टेड, अदरवाइज रिजेक्टेड। तो क्वेश्चन देखते हैं, द डेथ पर वीक वर रिकॉर्डेड इन 3 हॉस्पिटल्स ड्यू टू कोरोना वायरस। मान लेते 3 डिफरेंट हॉस्पिटल हैं जो कि कोरोना वायरस के पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और उनमें जो पर वीक डेथ रेट है, डेथ का नंबर है वो दिया हुआ है। हॉस्पिटल ए में पहले वीक में 3 की डेथ हुई, फिर 4 की, 3 की, 5 की, नेक्स्ट वीक अगले लास्ट वीक में कोई डेथ नहीं हुई। इसी तरह हॉस्पिटल बी का डेटा, हॉस्पिटल सी का डेटा। क्या टेस्ट करना है? टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट देयर इज अ वेरिएशन बिटवीन डेथ पर वीक अमंग द 3 हॉस्पिटल। मतलब ये टेस्ट करके बताना है कि तीनों हॉस्पिटल का जो डेटा है उनके डेथ में वेरिएशन है। वो वैसे भी दिख रहा है बट आपको डेटा के हिसाब से टेस्ट करना है कि क्या वेरिएशन है या नहीं है, कि कोई हॉस्पिटल में अच्छा रख रखाव हो रहा है या टाइम से पेशेंट चला गया, जैसे सिम्टम दिखा तुरंत तो उसका बच जाएगा, यानी उसमें डेथ कम हो रही है, किसी में डेथ ज्यादा हो रही है। तो ये चीजें आपको उनका जो वेरिएशन है डेथ का पर वीक वो चेक करके बताना है। अब सेम चीज इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको वही मानना है, लेट नल हाइपोथेसिस एच नॉट देयर, जो आपको टेस्ट करना है उसी को मानते हैं, ध्यान रखिएगा। एच नॉट देयर इज अ वेरिएशन बिटवीन डेथ पर वीक अमंग 3 हॉस्पिटल्स। हम ये मान लेते हैं कि एच नॉट हमारा नल हाइपोथेसिस है, और ये मान के चलते हैं कि डेथ में वेरिएशन पर वीक के हिसाब से तीनों हॉस्पिटल में है। अब जो हमने माना है अगर वो हमारा एक्सेप्टेबल है तो हमारी बात सही होगी, रिजेक्ट है तो बात सही गलत होगी। तो देखते हैं आगे हम क्या निकालेंगे। और तीनों हॉस्पिटल ABC बना के लिखिए, उनका डेटा निकालिए अलग अलग। ये पहला कॉलम बन जाएगा, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2 3, बट नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 रो 2 रो 3 रो 4 5। तो R की वैल्यू 5 है, 5 रोज में डेटा दिया हुआ है, 5 रो वाइज और कॉलम वाइज 3 डेटा है। ये पहले कॉलम का सम हो जाएगा 15, दूसरे कॉलम का सम हो जाएगा 20, तीसरे कॉलम का सम हो जाएगा 25। आप सम करके देख लेंगे। उसके बाद हम लोग निकालेंगे ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल का मतलब यही होता है सारे डेटा का सम। तो भाई पहले रो में, पहले कॉलम में जितने डेटा थे उसका सम 15, दूसरे कॉलम का 20, तीसरे कॉलम का 25, सबको ऐड कर दिया 60 इज द ग्रैंड टोटल। सारे डेटा का सम आ गया कि टोटल डेथ जो है 5 वीक में तीनों हॉस्पिटल की हुई, दैट इज 60। ओके, अब हमने कैलकुलेट करना होता है करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर C निकालेंगे, ग्रैंड टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R इंटू C। R मतलब नंबर ऑफ रोज, C मतलब नंबर ऑफ कॉलम। तो ग्रैंड टोटल इज 60 का स्क्वायर। R की वैल्यू आपने बताया 5 रोज, मैंने अभी आपको बताया 1 2 3 4 5 रोज, तो 5 इंटू 3 हो जाएगा, 5 इंटू 3 आ गया ये। उसके बाद C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 का स्क्वायर अपॉन 5 इंटू 3 15 करेंगे, 240 आ जाएगा। कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं। ओके, नाउ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द सैंपल्स देखते हैं कि सैंपल्स का सम स्क्वायर, यानी जितने भी सैंपल है उस पूरे का सम का स्क्वायर क्या होता है। तो इसके सारे डेटा का सम, इसके सारे डेटा का सम, इसके सारे डेटा का सम, यानी आप डायरेक्टली सबको ऐड कर लो। आप इस तरीके से समझ लो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द सैंपल लेना है, डायरेक्ट इन डेटा को नहीं ऐड करना है, इनका स्क्वायर करके 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 9 प्लस 9 16, 16। देखिए इस तरीके से लिखा है। इन सारे डेटा का स्क्वायर करके सम करना, दैट विल बी 280, जो कि 280 आएगा। अब आपको निकालना है टोटल सम ऑफ स्क्वायर, जिसको SST कहते हैं।
फॉर्मूला दो बताया गया था एसएसटी का, एक तो एसएससी और प्लस एसएससी मिलकर एसएसटी बन जाएगा, एक डायरेक्ट बताया गया था फॉर्मूला कि एसएसटी निकालने का ये है कि सारे डेटा का सम का स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर, एक्स आई जे का स्क्वायर का मतलब इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, सारे डेटा का स्क्वायर, फिर उनको ऐड कर दो, जो कि अभी हमने निकाला, सबका स्क्वायर करके सम किया 280 आया। इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये एक्चुअल में अगर आप बात करें तो दैट इज द समेशन, ये आपका हो गया एक्स आई जे का स्क्वायर है, ये पूरी वैल्यू यही है 280 यही आई। अब समेशन एक्स आई जे का स्क्वायर 280 है, इसके प्लेस पे 280 और करेक्शन फैक्टर 240 हम लोग निकाल रखे हैं, दैट विल बी 40। अब आपको टोटल सम ऑफ स्क्वायर 40 आ गया। अब आपको निकालना है सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द सैंपल, एक विद इन द सैंपल होता है, बिटवीन द सैंपल होता है, जो बिटवीन द सैंपल होता है उसी को एसएससी कहते हैं, आपको याद होगा टेबल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इसको निकालते हैं पहले कॉलम का सम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय उसके नंबर ऑफ डेटा, कितने 1 2 3 4 5 तो 5 कर देंगे। हालांकि यहाँ सब में पांचों इक्वल है, अनइक्वल भी हो सकता है, डोंट वरी, n1 n2 n3 अलग अलग भी हो सकता है, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं, यहाँ वैल्यू बदल जाएगी। तो ये आपका पहले रो के सम का स्क्वायर बाय n1 प्लस दूसरे रो के सम का स्क्वायर n2, इसी तरह तीसरे कॉलम के सम का स्क्वायर n3 माइनस करेक्शन फैक्टर, तो यहाँ से आपको सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल मिल जाएगा। ये वैल्यू रख दिया, इसका सम ऑफ 15 20 25 उसका स्क्वायर, सभी में 5 डेटा n1 n2 n3 सबकी वैल्यू सेम है, नंबर ऑफ डेटा सब में सेम दिया, n2 इक्वल्स टू n3 विच इज इक्वल्स टू 5, ये सब में सेम डेटा दिया हुआ है, इसलिए आप इसको सबकी वैल्यू 5 करके 240 माइनस करेंगे तो सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द सैंपल आपका एसएससी कितना मिल गया 10। अब आपको एसएससी भी मिल गया और एसएसटी भी मिल गया, तो आप एसएसई निकाल सकते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि एसएसटी इक्वल्स टू होता है, देखिए एसएसटी इक्वल्स टू होता है एसएससी प्लस एसएसई। यहाँ से आपको अगर एसएसई निकालना पड़े तो आपने क्या करना है, एसएससी को एसएसटी में से माइनस कर दीजिए, एसएसटी माइनस एसएससी कर दिया, एक एसएसटी 40 आया था और एसएससी 10 आया था, तो 40 माइनस 10 30 आ गया। अब आपको जितनी वैल्यू वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अनोवा टेबल के लिए चाहिए वो आपने कैलकुलेट कर लिया। लेट्स प्रिपेयर द अनोवा टेबल, देखते हैं कि ये पांचों टेबल बिल्कुल सिमिलर बनेगा। बिटवीन द सैंपल, विद इन द सैंपल, एसएससी की वैल्यू 10 निकाल चुके हैं, एसएससी की वैल्यू 30 निकाल चुके हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉलम कितने से 3 3 माइनस 1 2 आएगा, इसका कितना हो जाएगा सी इंटू आर माइनस 1, आर की वैल्यू 5 है, 3 सी की वैल्यू 3 है, सॉल्व करेंगे 5 माइनस 1 4 4 3 12 तो 12 आएगा। एमएससी कितना हो जाएगा, मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द कॉलम एमएससी एसएससी बाय सी माइनस 1, तो आप एसएससी की वैल्यू कितनी है 10 है और सी माइनस 1 कितना है 2, 10 बाय 2 5 आ जाएगा। सिमिलरली एमएससी हो जाएगा मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, तो दैट विल बी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। सम ऑफ स्क्वायर एरर 30 है और डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 है, 30 बाय 12 करेंगे 2.5, आप चेक करके देख लीजिएगा। इस टोटल सम एसएसटी 40 आएगा, 30% 40 ऑलरेडी है, आप देख सकते हैं एसएसटी की वैल्यू 40 आई हुई है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 ये और 2 ये ऐड करेंगे 14 आ जाएगा। एफ कैलकुलेटेड क्या होता है, एमएससी डिवाइडेड बाय एमएसई, तो 5 डिवाइडेड बाय 2.5, 5 डिवाइडेड बाय 2.5, 5 हटाएंगे ऊपर 50, 50 बाय 25 2 आ जाएगा, तो एफ कैलकुलेटेड मुझे मिल गया 2। अब आपको एफ टेबुलेटेड वैल्यू 2,12 पे न्यू 1 न्यू 2, न्यू 1 की वैल्यू कितना है, ये आपका न्यू 1 हो गया 2 और न्यू 2 कितना है, सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम 12, 2,12 एट 5%, बाय डिफॉल्ट हम 5% ही देखते हैं, तो टेबल में आप देखेंगे तो वैल्यू मिलेगी 19.4, वैसे एग्जाम में प्रोवाइडेड रहेगा, डोंट वरी, बट नहीं भी तो टेबल आप मांग सकते हैं। तो 19.4 हो गया। अब आपने देखा कि एफ टेबुलेटेड 19.4 है बट एफ कैलकुलेटेड 2 है, तो 2 इज लेस देन 19.4। जब लेस देन आ रहा है इसका मतलब जो हमने हाइपोथेसिस माना था दैट इज एक्सेप्टेड, मींस जो हम लोगों ने शुरू में माना था कि देयर इज द वेरिएशन बिटवीन डेथ पर वीक अमंग द हॉस्पिटल, आपको दिखाई भी दे रहा है कि पहले हॉस्पिटल में 5 वीक में 15 डेथ हुई, दूसरे में 20 हुई, तीसरे में 25 हुई, तीनों में अलग अलग डेटा आ रहा है, यानी वेरिएशन है, वो आपने टेस्ट करके यहाँ पर बता दिया। तो अब इसी बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस पे मैं एक आपको न्यूमेरिकल देता हूँ, ऐसे ही सेम न्यूमेरिकल आप उसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो देखिए तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ, पहला क्वेश्चन ये था, ये दूसरा है आपका बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर 3 डिफरेंट सीड्स आर गिवन फॉर 15 प्लॉट्स, ये दिया गया है, मतलब 15 प्लॉट्स हैं, लैंड है, उनकी लैंड एरिया क्या है हमें उसके बारे में बात नहीं करनी है, उन पर 3 डिफरेंट वेराइटी के सीड्स अप्लाई की गई। इस 5 जो 5 प्लॉट्स हैं उनमें पहली वेराइटी, दूसरे 5 प्लॉट्स पे दूसरी वेराइटी, तीसरे 5 प्लॉट्स पे तीसरी वेराइटी, एक ही चीज़ की है, वेराइटी अलग है, कैटेगरी अलग है। मान लो कि ये राइस का प्रोडक्शन करना है, ये राइस के ही सीड्स हैं लेकिन डिफरेंट कैटेगरी के सीड्स हैं, ओके। 3 डिफरेंट कैटेगरी के, वेराइटी फर्स्ट, वेराइटी 2, वेराइटी 3, उनका इस तरीके से दिया गया है कि उनके हिसाब से प्रोडक्शन भी होता है। ये मान लीजिए हेक्टेयर में है या जो भी है, इससे हमें यूनिट पे नहीं जाना है, हमने खाली डेटा से मतलब रखना है। अब आपको टेस्ट क्या करना है, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट देयर इज अ वेरिएशन इन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स
आपको ये टेस्ट करके बताना है विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, कि जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन है वो डिफरेंट वैरायटी पे डिपेंड करता है। अगर पहली वैरायटी में ज़्यादा आ रहा है, दूसरे में कम आ रहा है, तीसरे में ज़्यादा आ रहा है, आप देख सकते हैं कि मैंने सम भी लिख दिया है। इससे तो क्लियर है कि थर्ड वैरायटी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन दे रही है। बट आपको एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के हेल्प से, जैसे हम लोगों ने अभी टेस्ट किया 3 डिफरेंट हॉस्पिटल के डेटा को, उसी तरीके से आपको इसको टेस्ट करना है। लेट H नॉट इज द नल हाइपोथेसिस, मान लेंगे कि देयर इज अ वेरिएशन इन द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स, और उसको आप टेस्ट करके बताएंगे। तो ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना। अगर आपके पास कोई बुक पड़ी होगी तो और भी क्वेश्चन वन वे के एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के ट्राई कर सकते हैं। डोंट वरी, मैं लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा असाइनमेंट के तौर पे। पूरी 5th यूनिट आपको दूंगा असाइनमेंट के तौर पे। क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको सॉल्व करने को, बट इसको आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में हम इतनी ही बात करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारी होगी दैट इज द स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, जो कि लास्ट टॉपिक है आपके इस यूनिट का। उसको कंप्लीट करने के लिए मिनिमम 2 लेक्चर की रिक्वायरमेंट होगी, मैक्स टू मैक्स 2 लेक्चर, नॉट मिनिमम। 2 लेक्चर में आपकी वो मतलब लास्ट का जो टॉपिक है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, पी चार्ट, आरपी चार्ट, मीन वेरिएशन, ये सारे चार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। उससे भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल और उसके चार्ट्स के बारे में। आज के लिए इतना ही।